वेलकम एवरीवन। समतल त्रिकोणमिति के नेक्स्ट पार्ट में आज हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे इसका। इससे पहले के दो चैप्टर्स हमारे कवर हो गए हैं लास्ट क्लास तक। चैप्टर है अपवर्तक और अपवर्त्य और अपवर्तक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स। तो मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स के बारे में एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये जो चैप्टर है उसके अंदर मल्टीपल एंगल्स एंड सब मल्टीपल एंगल्स के बारे में जो क्वेश्चंस हैं वो करने हैं। तो कुछ से पहले जो इसके जो बेसिक रिजल्ट हैं या जो इम्पॉर्टेंट जो इस चैप्टर के अंदर कंसेप्ट हम पढ़ेंगे तो वो एक बार कंसेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद में जो है इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम करना स्टार्ट करेंगे। और प्रैक्टिस क्वेश्चंस क्योंकि जो अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है वो सारे आपको यहाँ पे मिल ही जाते हैं और इससे पहले का चैप्टर आपको पढ़ना है तो आप ज़रूर इससे पहले की वीडियोस ज़रूर देखें। और जैसे मैंने पहले भी बताया हुआ है कि अगर आपका कोई पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन रह जाता है कि जो सॉल्व नहीं हुआ है तो उसके लिए आप ये है कि व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको अदर जो सॉल्यूशंस हैं वो भी मिल जाएंगे और जो पीडीएफ है नोट्स की वो भी आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। तो अभी फ़िलहाल हम मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स के बारे में पढ़ते हैं कि यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि कोण ए के गुणज अर्थात जो कोण हैं कि इसके मल्टीपल्स हैं ये 2a, 3a, 4a। तो मल्टीपल्स को तो बोलते हैं मल्टीपल एंगल और सिमिलरली वैसे ही सब मल्टीपल है मीन्स a/2 a/3 मीन्स a के पार्ट्स हैं। तो वो जो कोण हैं वो सारे कहलाते हैं अपवर्तक कोण या सब मल्टीपल एंगल्स। तो इन ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशोज़ हैं उनके साथ में एंगल जो है सिंपल एंगल के बजाय एंगल होगा जैसे 2a, 3a मीन्स मल्टीपल हो सकता है या सब मल्टीपल हो सकता है। तो उसके लिए देखो कुछ कंसेप्ट दिए हुए हैं और अभी उनसे और जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो उसके और फार्मूले बन सकते हैं वो यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं। जैसे एक फार्मूला पढ़ा था साइन a प्लस बी और कॉस a प्लस बी, ये दो फार्मूले हैं साइन a प्लस बी का, ये कॉस a प्लस बी का और ये टेन a प्लस बी का। इसी में हम इसको a की जगह ये b की जगह अगर a रखेंगे या a की जगह b रखेंगे तो ये साइन 2a का फार्मूला बन जाएगा और आंसर आएगा यहाँ पे 2 कॉस a साइन a। तो ये फार्मूले तो हम पहले पढ़ चुके हैं, इनसे कुछ और रिज़ल्ट बनेंगे, वो रिज़ल्ट देखते हैं एक बार कि जो इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट है। तो दो फार्मूले तो ये हो गए साइन 2a का, कॉस 2a का। कॉस 2a के 3 फार्मूले होते हैं कि कॉस 2a का जो मान होता है वो 3 फार्मूले बनते हैं कॉस 2a के। एक होता है कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, जैसे इसी से बना सकते हैं, और एक फार्मूला है कॉस 2a बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, और एक फार्मूला कॉस का होता है 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1। ये तो कॉस 2a के मान है। हाँ, जस्ट एक ये मान है कॉस 2a का। तो cos 2a के मान तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि जैसे हम जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो जो मेन जो फार्मूले हैं कि आप sin 2a का फार्मूला लिख लें, cos 2a का लिख सकते हैं। cos 2a के 3 मान होते हैं cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, और एक मान होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, और एक मान होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो अभी इनको डायरेक्ट आप याद रख सकते हैं तीनों फार्मूले, और यूज़ जो है वो यूज़ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यूज़ होगा कि जिस तरह का भी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी वो रिज़ल्ट हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं इन तीनों में से। साइन 2a का एक ही मान होता है 2 साइन a कॉस a, और टेन 2a का भी एक ही मान होता है टेन 2a बराबर 2 टेन a अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर a मीन्स ए सिंगल फार्मूला है। और यहाँ से इन्हीं इक्वेशंस को सॉल्व करके जैसे ये cos 2a बराबर 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 है, इसी को सॉल्व करके cos स्क्वायर a का मान लिखा हुआ है 1 प्लस cos 2a/2। तो ये चीज़ें भी हम यूज़ कर सकते हैं डायरेक्ट। अगर आपको डायरेक्ट मान याद है डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट याद नहीं है तो आप cos 2a का मान जो है वो निकाल के फिर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे और जो फार्मूले हैं साइन 2a का और cos 2a का, तो ये दो फार्मूले तो ये हो गए साइन 2a के और cos 2a के, और उसके अलावा साइन 2a और cos 2a को tan के टर्म्स में लिख सकते हैं। वो दो फार्मूले भी आप याद रखेंगे
कि अगर कभी tan में चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी तो sin 2a को लिख सकते हैं 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। ये जस्ट tan 2a के जैसा ही है, सेम टू सेम। ये आप ध्यान रखें कि tan में 1 माइनस tan स्क्वायर a आता है और sin में 1 प्लस tan स्क्वायर a आता है। और जो इसी का फॉर्मूला है cos 2a का tan के टर्म्स में, वो होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। ये जो फॉर्मूले हैं अब इनके ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डेरिवेशन है, सॉल्व तो हो ही जाएगा। और उस डेरिवेशन को आपको पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, अपने को याद रखना है ये फॉर्मूला कि sin 2a का एक हम 2 sin a cos a यूज़ कर सकते हैं और tan की टर्म्स में ये यूज़ कर सकते हैं। cos 2a के 3 फार्मूले हैं और इसके tan वाले के सहित 4 फार्मूले हो गए। और tan 2a का एक ही फार्मूला है, वो है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है। तो ये इसके बेसिक कंसेप्ट है। और 3a वाले फार्मूले भी हैं कि जैसे tan 3a अगर कहीं आता है तो वो आप डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर सकते हैं उसके लिए। तो tan 3a का फार्मूला यहाँ पे, अब ये तो सारा डेरिवेशन है इसका, तो डेरिवेशन में वही है कि हमको नहीं जाना है डेरिवेशन में, आपको सिर्फ फार्मूला याद रखना है कि sin 3a का फार्मूला होता है 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। ऐसे ही cos 3a का फार्मूला होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। और tan 3a का फार्मूला भी देख सकते हैं कि tan 3a का फार्मूला होता है 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। तो वही है कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो है कंसेप्ट तो जस्ट फर्स्ट चैप्टर में ही थे, उसके अलावा जो है इसमें बहुत ज़्यादा फार्मूले हैं और वो फार्मूले रटे नहीं जा सकते। उन फार्मूलेस का सबका एक ही सॉल्यूशन है कि प्रैक्टिस। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी बार फार्मूला यूज़ होगा, 2 बार देखेंगे, 3 बार देखेंगे, चौथी बार क्या है कि वो एक टाइम के बाद तो आपको ऑटोमेटिक याद हो ही जाएगा। तो उसका सॉल्यूशन नहीं है कि कंटिन्यू प्रैक्टिस करें, जितने भी एग्जांपल्स हैं उनकी और जितने भी अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं उनकी एक बार खुद से करें। और उसके बाद अगर नहीं होते हैं, कहीं आप अटकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है ठीक से, तो फिर आप वीडियो देख के, और क्योंकि अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस की सारे की वीडियो आपको मिल ही जाती है, तो वहाँ से आप वीडियो देख के फिर सॉल्व कर सकते हैं, अपनी चेक कर सकते हैं क्वेश्चंस को। तो ये इस तरह ये tan 3a का फॉर्मूला हो गया। उसके बाद में यहाँ पे कुछ मान हैं, जैसे एक 18 डिग्री का। इससे पहले हाफ एंगल हमने पहले भी किया है कि जैसे कोई 2 एंगल्स हैं, कोई एंगल ऐसा दिया हुआ है जिसको हम जानते नहीं हैं, लेकिन उसको कोई 2 एंगल्स के प्लस माइनस में सेट कर सकते हैं जिनका मान हमें पता है। तो वो कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं पहले। अभी यहाँ पे 18 डिग्री ऐसा मान है कि इसको किसी भी एंगल के प्लस माइनस में लिखो, हम कोई भी 2 एंगल ऐसे नहीं ले सकते कि जिन एंगल्स के मान तो हमको पता है और प्लस माइनस करके 18 डिग्री आ जाए। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि ये तो है इसका डेरिवेशन, वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसको प्रूफ किया हुआ है। बाकी जो मेन काम है वो है इसको याद रखने का, कि ज़्यादातर कंपटीशन लेवल के लिए तो बेस्ट वही है कि आप याद रखें। कुछ मान है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो याद ही रखनी पड़ेंगी। तो ये sin 18 डिग्री का मान होता है -1 प्लस माइनस √5/4। और जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये प्लस माइनस में दी हुई है वैल्यू, लेकिन sin 18 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट का मान है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पे प्लस का साइन लेके मीन्स sin 18 का जो मान होता है वो होता है -1 प्लस √5/4। और इसी के साथ में जो मान याद रखने हैं वो है cos 18 का। cos 18 का मान ये sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बराबर 1 होता है, उससे cos 18 निकाला हुआ है और cos 18 की वैल्यू होती है √10 प्लस 2√5/4। इसी इन दोनों के करस्पॉन्डिंग ही 2 मान और हैं 36 डिग्री के, तो sin 36 और cos 36 वो देख सकते हैं कि यहाँ पे ये देखो, जैसे cos 36 का मान आया 1 प्लस √5/4, ये sin 18 के जैसा मान है। sin 18 में यहाँ माइनस आता है, इसमें माइनस नहीं आया। और जो sin 36 का मान है वो भी आप देख सकते हैं, ये cos 18 के जैसा मान है। तो ये 4 मान आप एक साथ लिखें जिससे कि याद करने में परेशानी ना हो। तो ये कुछ कंसेप्ट है कि एक 18 डिग्री और 36 डिग्री के मान याद रखने हैं, और 2a 3a
सिर्फ इन दोनों के फॉर्मूले हैं, वो भी सिर्फ साइन के, कॉस के और टेन के। ये सब चीज़ें याद रखनी है, उसके बाद में करने हैं क्वेश्चंस। तो कुछ जो आइडिया है क्वेश्चंस का कि क्वेश्चंस कैसे करने हैं, और जो सिंपल जो क्वेश्चंस हैं वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए जो बेस्ट तरीका है कि आप एग्जाम्पल से स्टार्ट करना शुरू करें, क्योंकि एग्जाम्पल्स का लेवल भी ऐसा रहता है कि बिल्कुल ईजी से टफ़ लेवल पे एग्जाम्पल्स जाते हैं। तो आप स्टार्टिंग से जैसे जैसे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे आपको ईजी क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करने का तरीका पता चल जाएगा। उसके बाद में हम सॉल्व करेंगे इसके अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस को। तो ये एक्सरसाइज 3.1 है, जिसके क्वेश्चंस देख सकते हैं आप। इजी से क्वेश्चंस हैं, जैसे एग्जाम्पल थे वैसे ही, कि साइन ए की वैल्यू दी हुई है 12/13, और उसके बाद में जो वैल्यू पूछी है वो है साइन 2a और कॉस 2a की। ऐसे यहाँ पे tan a की वैल्यू दी हुई है और tan 2a पूछा है और tan 3a पूछा है। थर्ड क्वेश्चन है tan a की वैल्यू दी हुई है और sin 2a पूछा है, cos 2a पूछा है। और ऐसे यहाँ देख सकते हैं tan a दिया है, tan b दिया है, और सिद्ध करना है कि cos 2a बराबर sin 4b। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, सिंपल ही क्वेश्चंस हैं, और इनको हम देखने वाले हैं अभी। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि साइन ए की वैल्यू दी हुई है 12/13, और हमसे पूछा है साइन 2a कितना होगा एंड cos 2a कितना होगा। तो यहाँ पे आप पहले तो इसको देख के आइडिया लगा सकते हैं कि साइन ए जो होता है, साइन ए वैल्यू दी हुई है और साइन 2a पूछा है। साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a cos a। तो उसके अंदर साइन ए की वैल्यू तो दी हुई है लेकिन cos a नहीं है हमारे पास। तो उसके लिए क्या करेंगे कि जैसे हम जानते हैं कि साइन जो होता है वो लंब बटा कर्ण होता है, उसको हम एक समकोण त्रिभुज के अंदर ये मान रख सकते हैं कि यहाँ पे हमने लग दिया कि लंब का मान है 12 और कर्ण का मान है 13। पाइथागोरस प्रमेय जब हम लगाएंगे, क्योंकि समकोण त्रिभुज के अंदर कोई भी एक मान नहीं पता है, तो पाइथागोरस से हल करते हैं उसको, और पाइथागोरस लगाएंगे। पाइथागोरस होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, वो लगाएंगे तो cos a की वैल्यू आ जाएगी 5/13। तो अब जो कंसेप्ट हैं वो हमारे सारे के सारे कंसेप्ट यूज़ होंगे, कि जो बेसिक हमने पढ़ा है वो भी, जो पिछले फॉर्मूले हमने पढ़े हैं वो भी, और जो इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं वो भी, या फर्स्ट चैप्टर के अंदर जो हमने कंसेप्ट पढ़े हैं वो भी। तो ट्रिग्नोमेट्री का ये है कि स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है, सारी चीज़ें कवर करते हुए चलनी है, तब तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो वो वैल्यू हम यहाँ रख सकते हैं, जिससे मान आ जाएगा यहाँ पे साइन 2a का। और cos 2a का जो फॉर्मूले हैं, 3 फॉर्मूले पढ़े थे cos 2a के, कि cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a होता है, वो भी आप रख सकते हैं, क्योंकि अब आपके पास साइन की वैल्यू भी है और cos की भी है। एक डायरेक्ट रखना चाहते हैं कि एक cos 2a का फॉर्मूला था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, जिसमें सिर्फ जो हमारे पास गिवन है वही यूज़ हो रहा है, तो हम वही एक मान ही यूज़ करके ना मान निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे ये साइन ए वाला जो फॉर्मूला है वो रख देंगे कि cos 2a का मान होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो फॉर्मूले सारे माइंड में रहेंगे तो इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं सारी चीज़ें। और उसके बाद सिर्फ कैलकुलेशन है कि साइन स्क्वायर का मान आ गया 144/169, और एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी ये माइनस के 119/169। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो सबसे मेन बात है कि क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या पूछा है, उसके अंदर जो आपस में रिलेशन है, उसका जो कनेक्शन है, जो फॉर्मूला यूज़ हो रहा है या जो कंसेप्ट है उन दोनों के बीच का, वो आपको अप्लाई करना, और वो फॉर्मूले जो है याद होंगे और साथ में उसको अप्लाई करना, वो दोनों चीज़ें जो है क्लियर होनी चाहिए। तो अगर उतना कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो ये क्वेश्चन जो है वो ऑटोमेटिक आपको क्वेश्चन देखते ही समझ आ जाएगा कि हाँ ये दिया है तो इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा और आंसर आ जाएगा। सेम ऐसे ही और वो सारी चीज़ें होंगी प्रैक्टिस से, कि प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 कि tan a की वैल्यू दी हुई है। यहाँ जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें tan a दिया है, tan 2a पूछा है और tan 3a पूछा है, तो कोई बड़ा इशू नहीं है उसमें कि tan 2a का भी फॉर्मूला होता है जो tan के टर्म्स में होता है, और tan 3a का भी फॉर्मूला होता है जो tan के टर्म्स में होता है। तो दोनों के लिए बस ज़रूरी है कि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए दोनों का।
tan 2a है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए, डायरेक्ट वैल्यू अप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा। tan 3a का भी फॉर्मूला है 3 tan a माइनस tan क्यूब ए अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए, वैल्यू रखेंगे और आंसर आ जाएगा इसका भी। तो यहाँ पे आंसर आ गया 47/52। थर्ड क्वेश्चन, ऐसा ही थर्ड क्वेश्चन है कि tan a की वैल्यू दी हुई है और sin 2a पूछा है, cos 2a पूछा है। तो sin 2a और cos 2a दोनों का फॉर्मूला जो है वो tan की टर्म्स वाला अप्लाई करना है। जैसे ये है sin 2a का 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है, tan a दिया हुआ है, मान रख देंगे और आंसर आ जाएगा। और cos 2a में भी वही फार्मूला रखना है अब जो tan की टर्म्स में है, जो है 1 माइनस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है। स्क्वायर करेंगे √3 का तो ये 3 आ जाएगा और यहाँ पे हम सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा -1/2। तो इस तरह से जो है फॉर्मूले हैं इस चैप्टर के अंदर भी, तो वो फॉर्मूले जो है अप्लाई करने हैं और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एक जो है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन उसको ज़रूर देखें एक बार थोड़ा ध्यान से कि tan a की वैल्यू दी हुई है और tan b की वैल्यू दी हुई है और एक मान पूछा है cos 2a का और sin 4b का। तो दोनों मान जो हैं वो सिद्ध करने हैं कि दोनों आपस में बराबर होंगे। ये क्वेश्चन है हमारे पास कि tan a है और tan b है और cos 2a बराबर होना चाहिए sin 4b के। इट मीन्स हम अब इसको जो है हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के अंदर प्रूफ नहीं करना है, इसका प्रूफ करना है आपको मान निकाल के। मीन्स इसका मान और इसका मान दोनों बराबर आने चाहिए। तो पहले cos 2a का मान निकालो। cos 2a मीन्स a वाला यहाँ पे है, मीन्स जो cos का जो फॉर्मूला है वो tan की टर्म्स में रखना है क्योंकि यहाँ पे मान दिया हुआ है tan का। तो cos 2a का फॉर्मूला tan की टर्म्स में रखना है। तो cos 2a का tan की टर्म्स में फॉर्मूला जानते हैं कि 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर होता है और फॉर्मूला रख देंगे। तो यहाँ पे 1 माइनस 1/7 का स्क्वायर 1 प्लस 1/7 का स्क्वायर सॉल्व कर लेंगे एलशियम। ये 49 कैंसिल हो जाएगा, ये 49 माइनस 1 हो गया, ये 49 प्लस 1 हो गया, 48/50 एंड 24/25। तो इस तरह से ये हो गया सेकंड। जिसे इसको देखो sin 4b और वैल्यू है tan b की, इसका मतलब अब जो साइन का फॉर्मूला अप्लाई होगा वो जो है tan की टर्म्स में ही अप्लाई होगा, लेकिन हम साइन के अंदर जो फॉर्मूला जानते हैं वो जानते हैं sin 2a का। मीन्स यहाँ पे b है तो एंगल जो भी है तो sin 2a वाला या sin 2 थीटा वाला फॉर्मूला जो हम जानते हैं, तो उसके लिए देखो इसको थोड़ा सा डबल सॉल्व करना पड़ेगा। पहले हम मान रखते हैं इसका इस तरह से कि sin 4b हम जानते हैं कि sin 4b है, इसको हम लिख सकते हैं 2 sin 2b और cos 2b। ये जो हम फॉर्मूला साइन का एक और जानते हैं जो बिना tan की टर्म्स में नहीं है, तो उसके लिए हम इसको sin 2 × 2b लिख सकते हैं। तो ये sin 4b हो गया। तो sin 2a का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा एक बार यहाँ पे और ये वैल्यू आ जाएगी sin 2a और 2b और cos 2b। ठीक है, तो वो फार्मूला एक बार अप्लाई किया, फिर ये 2 की टर्म्स में आ गए कि sin 2a हो गया और cos 2a हो गया। अब sin a नहीं है, सॉरी b है, एंगल का जो भी यूज़ हो रहा है वो ध्यान रखेंगे। अब जो साइन का फॉर्मूला है वो tan की टर्म्स में अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 ये वाला sin 2b का फॉर्मूला 2 tan b अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर b और cos 2b का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर b अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर b। तो ये जो है tan b पूरे फॉर्मूले में सिर्फ tan b ही यूज़ आ रहा है और tan b हमको गिवन है 1/3, सब जगह 1/3 अप्लाई कर देंगे। और यहाँ पे देखो ये 4 हो गया, tan b का मान है 1/3 और ये 1 माइनस tan स्क्वायर, तो ये 1 माइनस tan स्क्वायर यानी 1/9 हो गया। ये एक जैसा है दोनों जगह, तो इसके लिए हमने एक बार मान रख के उसका स्क्वायर कर दिया और सॉल्व करेंगे। ये 4/3 × 8 × 9/10 स्क्वायर और जो आंसर आएगा वहाँ पे सारा सॉल्व करने के बाद में जो आंसर आएगा वो आएगा 24/25। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि इट इम्प्लाइज फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन नाम दे देंगे इनको, ये इक्वेशन नंबर 1 एंड ये इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 से हम लिख सकते हैं कि cos 2a जो है वो बराबर है sin 4b के।
तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे और इसका कंसेप्ट था। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि क्या करना है इस चैप्टर के अंदर, और इसके जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। उससे पहले आप खुद एक बार ज़रूर सॉल्व करके देखें क्वेश्चंस को, बाकी जो सॉल्यूशन है वो तो मिल ही जाता है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और ज़रूर जो नेक्स्ट जो लेक्चर है वो भी ज़रूर आप देखें कंटिन्यू।